178। अक्षयदा, एक्टिव विल पावर, सक्रिय इच्छा शक्ति से हम क्या समझेंगे? श्री ठाकुर, बिल्व मंगल की कहानी जानते हैं ना? वह किस प्रकार घोर वर्षा आंधी की रात्रि में एक मृतदेह पर तैरते हुए नदी के पार चला गया। घर के दरवाजे बंद थे। अंतिम खिड़की के निकट सांप लटका हुआ था और सांप की पूंछ पकड़कर खिड़की से होते हुए वह चिंतामणि के निकट आ उपस्थित हुआ। उसने असंभव काम को किस प्रकार संभव किया? इस असंभव काम को संभव कर सका क्योंकि चिंतामणि के प्रति उसका एकाग्र संवेग था, और यह कार्य चाहे बुरा क्यों न हो, उस संवेग के कारण ही उसकी इच्छा बलवती हो चुकी थी। उसने बाधाओं को बाधा नहीं समझा। इष्ट के प्रति यदि वैसा नशा हो, अबाध अनुराग हो, उस समय शरीर आप से आप काम करने लगता है। उस समय ऐसा एक वाइटल फ्लो, जीवनी प्रवाह का आउटबर्स्ट आविर्भाव होता है कि दुबले पतले शरीर में भी हजारों हाथी की शक्ति दिख पड़ती है। उसे अनएंडिंग एनर्जी, अशेष शक्ति मिलती है। किंतु सबके साथ ऐसी बात नहीं होती है। वैसा नहीं होने पर भी इष्ट और इष्ट कर्म जिसके लिए प्रिय है, वह इष्टार्थ अपने शरीर को धीरे धीरे स्वस्थ और सहनपटु बनाने की चेष्टा करता है। आहार विहार चिंता चलन को ऐसा बना लेता है जिससे उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। स्वस्थ बनने के लिए प्रथम आवश्यक है विल टू हेल्थ एंड लाइफ, स्वास्थ्य और जीवन के प्रति आग्रह। विल टू इलनेस, अस्वस्थता की इच्छा यदि बिल्कुल नहीं रहे तो मनुष्य अस्वस्थ होता है या नहीं, इस विषय में मुझे यथेष्ट संदेह है। अनेक विल टू इलनेस, अस्वस्थता की इच्छा इनहेरिट पैतृक सूत्र के से प्राप्त करते हैं। अनेक का मेंटल मेकअप, मानसिक गठन ही ऐसा होता है। वे थोड़े में ही भग्न हो पड़ते हैं। उनकी इच्छा शक्ति दुर्बल होती है। वे साधारणतः रुग्ण होते हैं। इस एटीट्यूड मनोभाव को ओवरकम, अतिक्रम करना कठिन है। पुनः अनेक की घर गृहस्थी के संघर्ष एवं प्रियजन के व्यवहार से आशा टूट जाती है। अवसाद से शरीर मन निस्तेज हो जाते हैं। बचने का उनका आग्रह शिथिल हो पड़ता है। आहार विहार चिंता चलन अनियमित हो जाते हैं। इस प्रकार वे धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाते हैं। अनेक क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य बाहर के आगंतुक, इन्फेक्शन, संक्रमण से एवं अनभिज्ञता के कारण शारीरिक नियम पालन नहीं करने के फलस्वरूप अस्वस्थ नहीं होते हैं, किंतु इष्ट के प्रति जिनकी टान रहती है, हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, स्वास्थ्य और दीर्घायु के संबंध में सीरियस अभिहित हो जाते हो जो रहते हैं, उनके साथ ऐसी संभावना कम ही रहती है। फिर रुग्ण होने पर भी यदि मनुष्य हृदय से रोग मुक्त होना चाहता है, यदि वह उसी काम को करता है जिससे रोग मुक्त हो सकता है, तो वह बहुत कुछ स्वस्थ हो सकता है। इस विषय में कोई संदेह नहीं। मेरी भी धारणा है कि चाहे कोई जितने बड़े चिकित्सक क्यों न हो, यदि वे रोगी का विलिंग कोऑपरेशन, सक्रिय सहयोगिता प्राप्त करने का कौशल नहीं जानते हैं, यदि वे विल टू हेल्थ, स्वास्थ्य के प्रति इच्छा को एक्साइट नहीं कर सकते, तो उनकी चिकित्सा स्थायी नहीं हो सकती है। इसलिए डॉक्टरी कोर्स पाठ्य के साथ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, वास्तविक मनोविज्ञान को कंपलसरी, आवश्यक बनाकर पढ़ाना चाहिए। चाहे जितना ही क्यों न पढ़े, यदि मनुष्य के प्रति दर्द नहीं रहे तो इनसाइट, अंतर्दृष्टि नहीं खुलती है। जय गुरु। जय गुरु। आज का विषय वस्तु हम लोग कल इसी को पढ़े थे और इसको हम कल समय के पाबंदी के कारण आलोचना नहीं कर पाए थे, तो मैं सोचा इसको दोबारा पढ़ के फिर आलोचना रखें।
और ये जो विषय वस्तु है पूरा कंटिन्यूशन है। तो फर्स्ट पैराग्राफ कल पढ़ के हम लोग आलोचना किए थे जो मनुष्य के जीवन में जे स्वत अनुराग जब आता है तो कैसे मल्टीपल काम में जो मुख्य उद्देश्य है फंडामेंटल राइट्स है उसको वो साधना के द्वारा प्राप्त कर लेता है और खुद का जो दुर्बलता है उसको शत्रु मान के उसके एग्निस्ट में श्री ठाकुर जी जैसे बोलते हैं जे शत्रु को परास्त एकदम कर देना है और शत्रु कौन है ना आपके अंदर जो है दोष दुर्बलता है वही परम शत्रु है। फिर इसके बाद श्री ठाकुर जी का जो बातें लास्ट को था जो एक्टिव विल पावर द्वारा सब कुछ हो सकता है। यहीं पे हम लोग कल एंडिंग किए थे। आज वहीं से शुरू हुआ जे अक्षयदा पूछ रहे एक्टिव विल पावर जो सक्रिय इच्छा शक्ति ये इसका क्या हम लोग क्या समझेंगे, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में आज आलोचना रखेंगे। और ये विषय वस्तु जो है उसमें फिर मल्टीपल डायमेंशन में श्री ठाकुर जी इसको लेकर रखे हैं। 3-4 पार्ट है, इसको देखेंगे तो एक श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे बिलोमंगल का कहानी का यहाँ पर उदाहरण रखें जो एक्टिव विल पावर कैसे हो सकता है। हम लोग बिलोमंगल का कहानी श्री ठाकुर जी का इसका पहला अध्याय में विस्तृत भाव से एक दिन पढ़ के आलोचना भी 1-2 दिन किए थे। जो बिलोमंगल है और चिंतामणि जो है वेश्या के प्रति और जहाँ पर जो बिलोमंगल जाता था और उसका जो पिताजी का श्राद्ध पिंड था और उस दिन वो जो झोंक है उसका जो सूरत है जो इच्छा है इतना प्रबल मात्रा में उसको वो सोचा था जे आज शायद बिलोमंगल नहीं आएगा। बट उस दिन रात को हम लोग विस्तृत भाव से आलोचना किए थे, नौका भी नहीं था और जो एक शव है उसके ऊपर डेड बॉडी है और डेड बॉडी को नौका सोच के और उसको पता नहीं चल रहा है, उसका इतना दुर्गंध था और उसके ऊपर बैठ के वो पार हुआ और उसको शायद ये नौका चला जाएगा इसे सोच के नौका को ऊपर ला के रख दिया था। और जब गया था वहाँ पर सब द्वार बंद था और उसके ऊपर जो एक सर्प को वो रस्सी सोच के और उतना प्रबल मात्रा में उसको पकड़ा था और वो जब जाके ऊपर पहुंचा तो चिंतामणि आश्चर्य हुए। वही इच्छा शक्ति का बात जो है वो टुवर्ड्स गॉड कि टुवर्ड्स डेविल ये सबके अंदर रहता है। तो और वो जो इच्छा एक्टिव इच्छा शक्ति यहाँ पर श्री ठाकुर बिलोमंगल का रखे हैं और चिंतामणि जब आश्चर्य हुआ जैसे सब कुछ द्वार बंद था नौका नहीं था ये आया कैसे, जो जाके देखा जे सर्पों को रस्सी सोच के जिसका इतना उसको कोई मृत्यु का भय नहीं कुछ नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। जब आगे आगे उसका जो जैसे एक मनुष्य का जो सूरत बोलते हैं सूरत शक्ति जब जागता है तो उसको आगे पूर्ण करने के लिए जब जाता है तो उसका कुछ नहीं दिखाई देता है इसको। तो उसको और जब देखा नौका तो नहीं एक दुर्गंधित माने जिसके बॉडी डेड बॉडी से दुर्गंध आ रहा है और उसके ऊपर पार हुआ है तो चिंतामणि उसका वो उसको तिरस्कार किया था जे इतना जो आपके मेरे प्रति जो इतना प्रेम है ये प्रेम यदि ईश्वर के प्रति रहता तो आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाता। तो उसको भी घृणा आया था उस दिन चिंतामणि को जो इसके ऊपर जे ये क्या पागलपन है। वही पागलपन का इच्छा शक्ति को चिंतामणि उसको जब बोले तो उसी दिन वो चिंतामणि को छोड़ के ईश्वर के पथ पे चले गए थे। तो वो जो इच्छा शक्ति एक्टिव विल पावर था बिलोमंगल का जस्ट उसको वो उसका
केंद्र जो था चिंतामणि, वो केंद्र अभी वही चिंतामणि परमेश्वर कृष्ण बन गए। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ये एक्टिव विल पावर के द्वारा सब कुछ भी हो सकता है। लादेन के पास जो इच्छा शक्ति था उसको कोई अमेरिकन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रोक नहीं पाया, और उसको 2-3 फ्लाइट हाईजैक करके मल्टीपल प्लेस में वो जैसा इतना बड़ा जहाँ पर परिंदा भी पार नहीं हो सकता है वो कर दिया। बट श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जीवन में अनुराग जो है इष्ट होना चाहिए, और इष्ट जब अनुराग रहते हैं और उसके साथ ये एक्टिव विल पावर जुड़ जाता है तो मनुष्य असंभव को संघर्ष कर सकता है। वही बात श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं प्रेम, लव एंड नेम कैन कॉन्कर द यूनिवर्स, जो ठाकुर जी बोले हैं। बट उसी का मनुष्य का जो शक्ति है, मनुष्य चाहेगा तो पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है, कक्षच्युत भी, सूर्य चंद्र का कक्षच्युत भी कर सकता है। बट हृदय में प्रेम नहीं होने से कुछ नहीं होता है। मनुष्य के अंदर वो एक्टिव विल पावर है और उसके साथ इष्ट का अनुराग, इष्ट के प्रति जो केंद्रित होने के लिए प्रेम वो होना चाहिए, जिसके वजह से वो सब कुछ कर सकता है। श्री श्री ठाकुर जी बोलता है जे इष्ट के प्रति यदि ऐसा नशा हो, जो नशा उस दिन चिंतामणि बिलोमंगल के दिमाग में डाल दिए थे, और उसको वहीं पे रुके नहीं जहाँ पर वो जाके जो तपस्या की है वृंदावन में, तो वहाँ पर भी वो जो नशा चिंतामणि का बीच बीच में आ रहा था, और वो एक दूसरा नारी को देखने से उनका अंदर वो काम भाव उत्पन्न होता था, और उसी कारण वो लास्ट को वो जो सूरत शक्ति से ऐसे जागा जे मैं निरर्थक हूँ और मेरा ये शरीर रखे क्या फायदा है, ये आँख है तो देख के तो कामिनी के प्रति मेरा भाव सृष्टि हो रहा है, वो बिलोमंगल 2 आँख को फोड़ दिए, जो ये आँख रख के क्या फायदा है। ये आँख के द्वारा जो मातृत्व का भाव वो देख नहीं पा रहा था। और तो उसके बाद बिलोमंगल संत में बिलोमंगल का गीता है वो रचना किए, और वो बहुत बड़ा संत बने। वो संत का नाम मैं भूल गया हूँ, उनका परवर्ती अवस्था में जो बने थे, तो जैसे वाल्मीकि टाइप का वो बन गए, संत बन गए। तो 10 शिव रत्नाकर से वो जो एक्टिव विल पावर है उनको नारद रास्ता दिखा दिए, और जो रास्ता जो पिन पॉइंट है मनुष्य का, उसको वहीं पे जस्ट एक विशेष पुरुष की नारी वो जीवन में आना चाहिए जो उसको रास्ता दिखा दे। जैसे अंगुलीमाल के साथ है, बुद्धदेव के साथ हुआ, जब उनका परिवर्तन हुआ, वो बड़ा स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। बट जब परिवर्तन उनका 1-2 बातें से हो गया बुद्धदेव को पाके, और उस टाइम में जो राजा थे, और राजा जो लाखों मुद्रा उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किए थे इसको पकड़ने में, जब सुना गया जब बुद्धदेव के पास वो माने अंगुलीमाल है इतना बड़ा दस्यु, तो बुद्धदेव को राजा जाके बोल रहे जब मैं सुना आप जो इतना सारा लोग को 99 100 उंगली वाला काट के, वो बुद्धदेव ही लास्ट पुरुष थे जिसमें उसका इच्छा शक्ति पूर्ण होता, एक्टिव विल पावर उसका था, जे में सारे इतना सारा लोग को मार के उंगली को हार करके गाला में डाला था। और वो उनको जितना बार पूछे आप रखे हो, वो बुद्धदेव मना किए थे, मेरे पास वो उंगली मार नहीं है। तो तब आनंद जो थे उनके अंदर ये संदेह आया था जी ये कितना झूठा व्यक्ति है, हमारा सामने उंगली माल को लाके आश्रम में रखे, और जब राजा पूछे और ये मना कर रहे हैं। और सब ऑलवेज क्या होता था, पुरुषोत्तम के प्रति सबका एक संदेह आता था, क्योंकि पुरुषोत्तम का दृष्टिकोण किसी के साथ मैच नहीं होता था। और जब वो जब आ रहे थे तब खुद बुद्ध पूछ रहे राजा को, देखो तो यही है उंगली माल है क्या? तो वो राजा
आश्चर्य हुए। सर पे बाल नहीं है, गौरी के वस्त्र है, और जो एक मुख में तेज है, विनम्रता है, वो वहाँ पर उनको वो उंगलीमाल मिला नहीं। नहीं, आश्चर्य हुए, जो आनंद, जो बुद्धदेव का दृष्टिकोण था, वो संपूर्ण रूपे एक संत बन गया था। तो उसके अंदर कोई वो उंगलीमाल का लक्षण नहीं था, ना वो क्रोध था, ना वो आक्रोश था, वो मानने का ये था, कुछ नहीं था। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था एक अवस्था से दूसरा अवस्था को, तो जो एक्टिव विल पावर उसका था मारने का, वही एक्टिव विल पावर उनके अंदर इनबिल्ड कर दिए श्री श्री बुद्धदेव, बचाने का। मारने का झुंक और बचाने का झुंक, वो जो हम लोग बोलते थे कल श्री श्री ठाकुर जी बोले थे क्रिएटिव जीनियस, सृजनी प्रतिभा, उसके अंदर जो क्रिएटिव दृष्टिकोण और डिस्ट्रक्टिव माइंड, कंस्ट्रक्टिव माइंड, तो उसके अंदर जो डिस्ट्रक्टिव माइंड का झुंक था टुवर्ड्स डिस्ट्रक्टिव माइंड, लोग को मारना, तोड़ना, काटना, राक्षस बना था, उसको देवता के रूप में परिणत कर दिए थे श्री श्री बुद्धदेव। श्री श्री ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं जीवन में गुरु चाहिए। वहाँ पर बिल्वमंगल के गुरु चिंतामणि बने थे। ये वेश्या होके भी उसको अंधकार पथ से आलोक को लेके चले गए थे। वही परमूर्ति में जो आके दर्शन करने के लिए आया था और बिल्वमंगल को मिले नहीं थे, वो बिल्वमंगल और नहीं था। जैसे राजा के पास वो उंगलीमाल नहीं था, तो चिंतामणि जब आए देखे वृंदावन में, वो बिल्वमंगल पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। उनको पहचान नहीं पाए और वो कंप्लीटली चेंज हो गए थे। और जिसी के अंदर वो कामना भावना में पागल होके एक डेड बॉडी के ऊपर बैठ के वो जो परिस्थिति में आए थे, उसी के अंदर वो मातृत्व का दर्शन किए थे। तो ये बात जो श्री श्री ठाकुर जी इधर रखे हैं, इसमें 3-4 पार्ट है। मैं धीरे धीरे उसको प्रोसेस करता हूँ, आगे जाता हूँ। श्री श्री ठाकुर इधर और एक बात रखें, इस समय ऐसा है कि वाइटल फ्लो, जीवनी प्रभाव का आउटब्रस्ट होता है कि दुबले पतले शरीर में भी 1000 हाथी की शक्ति दिख पड़ती है। ये आप देखे होंगे बहुत सारा जगह में, सत्संग दुनिया में देखे होंगे, बहुत सारा कर्मी है, पांजाधारी कर्मी है, और जो भी एक्टिवली होते हैं, उनका शरीर देखोगे तो पूरा दुबला पतला है, और साल होगा 80 साल 90 साल। जैसे आप बोरसेदा देखिए, कलमकरदा देखिए, अब जोशीदा देखिए, उनका शरीर जो है, जो समय में एकदम एक बंदा दुर्बलग्रस्त होता है और मृत्यु का पे शरण ले जाता है। 85 में किसी को पूछो, मैं कल एक सैलून में इस संडे एक भद्र व्यक्ति से पूछा, वो मृत्यु को अपेक्षा कर रहा है। बोला मेरा क्या और समय है दादा, मेरा तो अभी काल का समय में है। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं होते हैं और आचार्य नहीं होते हैं, उनके जीवन में निरर्थक है, उसका बुढ़ापा मृत्यु को ही अपेक्षा करता है। बुरसेदा को मैं जो पूछा आप कैसे आएंगे पलावा सत्संग में, ना मैं लोकल ट्रेन में चला जाऊंगा, क्या मैं उसी अवस्था में, उसी एज में 75-80 में दादर से सोचूंगा डोंबिवली में आऊँगा, फिर डोंबिवली में ऑटो पकड़ के इधर आऊँगा? हो पाएगा? अभी 42 एज में हो ही नहीं पा रहा है। कभी कभी दुर्बल मनोग्रस्त हो जाता है, मैं कैसे जाऊँ इतना दूर। बट वही जो एक्टिव विल पावर बुरसेदा के अंदर है, कलमकरदा के अंदर है। कलमकरदा को देखता हूँ पूरा वेस्ट बेंड हो गया है, चल नहीं पाते हैं, और सीढ़ी चढ़ के जैसे यंग लोग चलते हैं वो चले जाते हैं इष्टवृत्ति काउंटर में। जब भी कोई आनंद, कोई निरानंद नहीं है, जब भी देखते हो एक स्माइलिंग फेस है। क्या जीवन में दुख नहीं है उनका? वही जो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं एक्टिव फ्लो उसके अंदर चलता रहता है। तो ये बातें श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, और ये वाइटल एनर्जी कभी कभी मैं भी फील करता हूँ, बट उसको कंटिन्यूटी नहीं, जब नहीं रहता है तो वो चला जाता है। एक जोश आता है हनुमान की तरह, कोई पर्सनल काम हो, ऑफिस काम हो, तो वो जो वो केवल ही
आपका एक के प्रति अनुरक्ति श्रद्धा के द्वारा जो नाम किया जाता है उससे उत्पन्न होता है, और जो सच्चिंता आता है उसको जो वास्तविक करता है उसका एक प्रबल इच्छा के द्वारा, तब ये एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होता है। फिर जब ये सब पर्याय खत्म हो जाता है, वो एक्टिव एनर्जी चला जाता है। बट इसको कंटिन्यूटी करने से, उनके प्रति अनुरक्ति रखने से ये प्रभावित होते जाता है, तो वो एक शक्तिमान जैसा आपको परिलक्षित होता है। श्री ठाकुर इधर बोल रहे हैं स्वास्थ्य, दो चीज बोल रहे हैं। ये स्वास्थ्य बनाने के लिए प्रथम आवश्यक है विल टू हेल्थ, और ये है मतलब विल टू हेल्थ एंड लाइफ, स्वास्थ्य और जीवन के प्रति आग्रह, ये खुद को प्रेम करना, सत्ता को प्रेम करना। जैसे मुझे कुछ दिन पहले के मेरा इंटरेक्शन हो रहा था हमारा कंपनी का सीईओ के साथ, मैं एक चीज़ बोला था जिस ठाकुर जी की बातें पढ़ के दीपोरेक्स में है, जीविका, जीवन और परिवार, इनको प्रेम करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो कभी-कभी हम लोग को हो तो जीविका को अच्छे से निभा लेते हैं, बट परिवार हमारा विध्वस्त है। कभी परिवार को अच्छे से मिला लेते हैं, बट जीविका को हम इग्नोर कर लेते हैं, और ये दोनों को कभी-कभी हम मैनेज करके सेल्फ को इग्नोर कर लेते हैं। ये जो सेल्फ है, सत्ता को प्रेम करना, मैं तुम्हारी दया से जीवन लाभ किया हूँ और जीवन भर तुमको प्रतिष्ठा करूंगा। इस सत्ता के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम होने से आपका शरीर को अच्छा रखना, सुस्थ एवं सहानुभूति, ये दो वर्ड ठाकुर जी यहाँ पर जो सुस्थिनी का प्रथम सेंटेंस है, जे इष्ट पूजा शरीर को शिव विग्रह मान के इष्ट पूजा का जंत्र विवेचना करके स्वास्थ्य श्रद्धा का नियमों पालन करके शरीर को सुस्त एवं सहनपटु बनाना, इधर सुस्त हेल्दी बनाना, जीवनीय बनाना, चलनशील बनाना, श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे जे उसके लिए विल टू इलनेस एंड जो एक है माने अस्वस्थता की इच्छा, ये ठाकुर जी बोल रहे हैं जिसका विल टू इलनेस नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा है मनुष्य उसका जो वो कभी असुस्थ हो ही नहीं सकता है। तो जो भी असुस्थ होता है वो असुस्थ का पथ में है। जिस दिन हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, हमको सर्दी काशी, हमारा पेट खराब कि बाकी अंग में कोई पीड़ा आता है, आपको मानना है आपका मन में कहीं ना कहीं आप असुस्थ के पथ में गए हो। मन कहीं ना कहीं विषाक्त हुआ है, खाद्य कहीं ना कहीं विषाक्त हुआ है, नहीं तो हमारा चलन चरित्र में जो स्वस्थ सदाचार है वो कहीं ना कहीं व्याघात हुआ है। उस दिन जैसे इस्कन का सन्यासी बोल रहे थे जी हम एक आर्टिकल है, इस्कन का सारे लोग बहुत असुस्थ होते हैं बिकॉज ऑफ ज़्यादा पनीर खाते हैं। मैं बोला कभी हमारा तो इतना सारा आप रूल रेगुलेशन इधर मानते हो, बिना प्याज का अंदर लहसुन खाते हो, बट असुस्थ होने का पनीर नहीं है। असुस्थ जो होता है वो होता है मन से। श्री ठाकुर जो बोले वो बोले खाद्य से और मन से, ये दोनों से प्रायतः मुख्य तो बोले मनुष्य असुस्थ होता है। वही मन जो होता है वो मन को असुस्थ का क्षेत्र में नहीं डालना है, जितना दूर चाहे उसको मन को सुस्त रखें। मन असुस्थ होगा, उद्वेलित तो होगा, तो धीरे धीरे मनुष्य के अंदर रोगग्रस्त होते जाएगा। वो जो रोगग्रस्त होता है उसका एक टेम्परामेंट है। लाखों लोग जो एक साथ मरते हैं, सबका टेंडेंसी जो है टुवर्ड्स डेथ होता है, और वो सारे जगह एक जगह में एकत्रित होता है। एक ब्लास्ट होता है कि ट्रेन एक्सीडेंट होता है, उसका तो मैं उसी तरफ नहीं जाता हूँ। वो टुवर्ड्स द एक्टिव इलनेस रहता है, असुस्थ के कारण की मृत्यु के कारण फिर मनुष्य ईश्वर चाहेंगे तो उसको बचा नहीं पाएंगे। तो श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं वो थोड़े में ही भग्न भू पड़ते हैं, छोटा छोटा बातों में वो बास्ट हो जाते हैं, वो स्थिर नहीं हो पाते हैं, एक कर्म से विच्युत हो जाते हैं। आप देखे होंगे आपके कितना सहयोगी सत्संग दुनिया में है, ऑफिस में है, सोसाइटी में है,
आपको बातें आज एक बातें की हैं, कल देखोगे उसका वर्जन चेंज हो जाता है, वो आपके साथ में नहीं है, दूसरा जगह में बास्ट होके चले जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका मन जो है अब चलनशील है, स्थिर नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन में आइडियल सेंट्रिक जो होते हैं, इच्छा शक्ति टुवर्ड्स फुलफिलिंग टू द लॉर्ड, वो कम है। डेविल को फुलफिल जो करेगा प्रवृत्ति का माफिक चलेगा, मनुष्य की इच्छा शक्ति भी जो इलनेस के तरफ से श्री श्री ठाकुर जी बोले चला जाता है, उनके इच्छा शक्ति दुर्बल होती है। और सबल का उदाहरण श्री श्री ठाकुर जी बुद्ध देव को दिए हैं। दुर्बल मन चिरकाल नहीं संदिग्ध, मतलब उनका अंदर सब ऑलवेज डाउट रहता है। तो ये बातें जो है श्री श्री ठाकुर जी इधर रखे हैं। साधारणतः जो है रुग्ण होते हैं, इस एटीट्यूड को ओवरकम करना कठिन है। तो इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी सुस्तैनी में इतना बड़ा शब्द यूज किए हैं, सुस्त होना एवं सहानुभूति बनना बॉडी को, थोड़ा थोड़ा काम में विकेंद्रित होना। शरीर को सहानुभूति नहीं बनेंगे तो शरीर भी मन भी शरीर की द्वारा परिचालित होता है। शरीर असुस्थ हुआ तो मन असुस्थ होता है, मन असुस्थ होता है फिर शरीर असुस्थ होता है। ये नारी नीति में अभी एक दिन पढ़ रहा था, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। तो ये बात, आज मेरा बॉडी ठीक नहीं लग रहा है, मैं आज आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, ये शब्द आप कभी कभी सुने होगा। कभी कभी सुनते हो, मेरा मन आज ठीक नहीं है, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। तो ये जो रुग्ण मन होता है, शरीर दुर्बल होता है, मन भी रुग्ण हो जाता है। तो हमको वही स्वास्थ्य सदाचार का जो नियम है वो पालन करने से हमारा अंदर वो एक्टिव विलनेस, जैसे एक कैंसर पेशेंट सरोजित राय जिसको मैं रिपोर्ट करता था, उनका जो एक्टिव विल पर हम लोग देखें, मेरा बॉस भी देख के सुपर बॉस थक गए थे, क्योंकि वो जीवन का मृत्यु का लास्ट पर्याय में भी मेल भेज रहे बैठ के। कैंसर था, बट वही जो एक्टिव विल पर फ्लो रहता है, उनको 1 साल 1.5 साल और ज़्यादा जीवन क्रियाशील रुद्ध नहीं करने दिया। छोड़ देते हैं लोग, सोचे मुझे तो मृत्यु का सज्जा में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, रोते हैं जो आता है, कोई दुख नहीं। एक्टिव विल पावर जब रहता है, शरीर जब दुर्बल हो जाता है तो उसको रोक नहीं पाता है। बट जिसके अंदर वो मन दुर्बल है, वो शरीर भी असुस्थ होता है, और शरीर असुस्थ होने से भी एक्टिव विल पावर जो उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो ये बातें श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं, जो इस एटीट्यूड मनोभाव को ओवरकम अतिक्रम करना कठिन होता है। पुनः अनेक भी घर गृहस्थी के संघर्ष में प्रियजन के व्यवहार से आशारूप टूट जाते हैं, अवसाद से शरीर मन निस्तेज हो जाता है, बचने का उनका आग्रह शिथिल हो पड़ता है, आहार विहार चिंता चलन अनियमित हो जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाते हैं। अनेक क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है। इसी बात नहीं है कि मनुष्य बाहर के आगंतुक इन्फेक्शन से भी अनभिज्ञता के कारण शारीरिक नियम पालन नहीं करने के फलस्वरूप अस्वस्थ नहीं होते हैं, किंतु इष्ट के प्रति जिनकी टान होती है, हेल्थ एंड लॉन्गिविटी के संबंध में सीरियस हो जा रहते हैं। अनेक साथ ऐसी संभावना कम रहती है। वही श्री श्री ठाकुर जी के प्रति जब एक भाव रहता है, कल मैं वही बातें एक ऑफिस में कर रहा था, जे एक व्यक्ति के प्रति दूसरा व्यक्ति का जो मनोभाव रहता है उसमें भी मन विकेंद्रित होता है। जे ये लोग मछली मांस खाते हैं और मैं बिना प्याज लहसुन खाता हूँ और मैं सुपरियर हूँ, वो इन्फीरियर, ये अवस्था एक आता है। मनुष्य श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं आपके अंदर जो मन अस्वस्थ होने का बहुत सारा कारण है। आप देखोगे अब मनुष्य आपका मन क्यों अस्वस्थ होते जा रहा है। मन को स्थिर पे लाना, मन को ठाकुर जी के पास लगाना, ये एक साधना है। और ये जो साधना है और ये नित्य नियमित करना है। कल आते आते एक व्यक्ति को मैं इसी बारे में जाजन कर रहा था, पार्किंग में थोड़ा 15 मिनट हुआ और बिल्डिंग के नीचे कल मैं करीबन 25 मिनट्स खड़ा हूँ।
एक मैं ऋतिक दादा से बातें कर रहा था। जब मनुष्य का मन जो होता है वो कैसे कभी-कभी इष्ट को प्रतिष्ठा करने तो जाते-जाते भी अनिष्ट पथ में भी चला जाता है कि मनुष्य का अंदर कॉम्प्लेक्स है। और वही श्री ठाकुर जी बोलते थे जे उसका जो मन जो है उसको वो हेल्दी रखना चाहिए और वो हेल्दी वातावरण में जब रहेगा आपके साथ कौन-कौन मिल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है और आप कैसे हो, आप हर जगह में वो लॉन्गेविटी को स्प्रेड करते जा रहे हो कि नहीं करते जा रहे हो। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे समय हो गया है जे ये जो प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का एक डॉक्टर का जो उदाहरण दिए हैं जो मानसिक का जो विकेंद्री का जो जो चिकित्सा करने से पहले उसका मनोविज्ञान को जान के उसको ये करना। डॉक्टर प्रशांत प्रधान किम्स में रहते हैं और मुझे श्री आचार्य देव जब एक अच्छा डॉक्टर दिखाने के लिए आशीर्वाद किए थे। मेरा नी इशू था जब मैं 2 स्टिक में था, चल नहीं पा रहा था, बेड रिटेन था 2 साल 3 साल। तब वो डॉक्टर जो है वो जब मैं स्लॉट बुकिंग करने के लिए जाता था और वो स्लॉट बुकिंग में मेरा वाइफ मेरे साथ रहते थे। वो मेडिसिन दवाई के बारे में जितना नहीं बोलते थे, वो वर्ल्ड का बड़े-बड़े लोग हस्ती महारथी उसमें मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी उनका भी उदाहरण देते थे। मनमोहन सिंह कितना मल्टीपल 9 टैबलेट्स खाते थे दैट टाइम क्योंकि वो उनका पढ़ाया जाता था। उनका एक्टिव विल पावर वो उदाहरण मुझे देते थे। 10 इयर्स वो प्राइम मिनिस्टर थे। आपका दिनचर्या मुझे बता रहे थे और वही बातें मुझे 2 साल सुना-सुना के मेरे अंदर एक ऊर्जा क्रिएट की है जो बचने का। नहीं तो अदरवाइज मैं पूरा डिमोटिवेट हुआ था जो मृत्यु मुख में मैं तो जा रहा हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में वन साइडेड पैरालिसिस टाइप का हो जाएगा, मैं कभी चल नहीं पाऊँगा। और मेरा चलने का जो क्षमता धीरे-धीरे मैं सोच रहा था मैं कभी भी चल नहीं पाऊँगा। मैं बेड से वॉशरूम जाने के लिए मुझे 2 लोग चाहिए था होता था। तो वो जो टाइम है, उस टाइम में ये जो डॉक्टर है, मेरा अंदर प्राण संचार किया था। और अभी कभी-कभी मैं ओडिशा जाता हूँ और मैं स्लॉट बुक करके जाता हूँ और वो कभी भी मुझे एक फॉर्म में लाया था, जब भी डॉक्टर कैसे कैसे हो तुम? ना मैं बढ़िया हूँ। जब ये भाव एक रोगी बोलता है, वो धीरे-धीरे आधा सुस्त भी हो जाता है। वो मेरे अंदर वो डाला और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं बोलना शुरू किया और अभी वो नी के अंदर वो पेन है, वो स्वेलिंग आता है, बट मुझे अभी रोक नहीं पाया है, 10 साल हो गया। अभी भी साँसें ले रहा था, अभी मैं ड्रॉप किया हूँ और ये जो डॉक्टर का एक गुण जो श्री ठाकुर जी इधर ये किए हैं, हम लोग आलोचना को यहीं पे रखेंगे और कल एक नया विषय वस्तु पढ़ेंगे। बहुत सुंदर विषय वस्तु है, इसको एक बार आप 1-2 बार पढ़ के फिर दोबारा घर पे आलोचना रखिए। जय गुरु, सबको जय गुरु। आज का आलोचना को यहीं पे हम विराम देते हैं। जय जय गुरु। गुरु, जय गुरु।